भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यह जो है अनुच्छेद 3 के तहत है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो यह जो है नागालैंड है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 371 बी है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 370 में संशोधन करके किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यह जो है अनुच्छेद 19 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो यह जो है अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 15 है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 17 है। कौन सा है? 17। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राजकोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का उपयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो जो है अनुच्छेद 15 है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा जो है अनुच्छेद 20 करता है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह जो अनुच्छेद 21 है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यह अनुच्छेद 19 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद ... जम्मू एवं कश्मीर के अस्थायी निवासियों को विशेष अधिकार एवं विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 35 ए है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है पार्ट भाग में किया गया है। इसका विकल्प नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो जो अनुच्छेद 43 ए है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग से जो है अनुच्छेद 61 संबंधित है। आर्टिकल 61 है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 है। कितना है? 143। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की
अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है, तो वह अनुच्छेद 140 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह जो है अनुच्छेद 155 के तहत आती है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राज्य के राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की योग्यता निर्धारित करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 157 है, 157। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 213 है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के दायित्वों को जो है अनुच्छेद 167 परिभाषित करता है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो यह जो है क्या है? अनुच्छेद 164 है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 324 में दिया गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 149 है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो वह जो अनुच्छेद 352 के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? 352 के द्वारा। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन की ऑपरेशन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो यह जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो यह अनुच्छेद 343 में है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो वह अनुच्छेद 349 है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो यह जो है अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 347 में है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये जो सेशन चल रहा है इसमें पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो भी एसएससी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो भाग 8 जो है यह किससे संबंधित है? यह केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? किसमें है? तो यह जो है अनुच्छेद 14 में है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो अनुच्छेद 21 के दायरे में जो है मृत्यु दंड नहीं आता है, बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? क्या देता है? गारंटी देता है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 21 है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24 है। कौन सा है? 24 है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो यह जो अनुच्छेद 36वां है, कौन सा है? 36वां संशोधन है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अनुच्छेद 51A में किया गया है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद जो है 40 है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो यह जो है अनुच्छेद 361 है। कितना है? 361 है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 249 है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जो है भाग 9 जोड़ा गया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घट करके 18 कर दी गई? 21 से हटा करके 18 कर दी गई। तो 61वां संविधान संशोधन था। इसका विकल्प नंबर है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद डॉट की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो यह जो है अनुच्छेद 338B के द्वारा किया गया था। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो यह जो है अनुच्छेद 368 और 281 के अंतर्गत किया गया है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो यह जो है किसमें की जाती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत की जाती है। इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो यह जो है वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो यह जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसका विकल्प नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन संविधान के भाग 9 में किया गया है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संसद का वर्णन जो है संविधान के भाग 5 में किया गया है। किसमें किया गया? 5 में किया गया है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है भाग 5 में किया गया है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संसद का वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 5 में, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया? तो भाग 9 जो है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 32 से संबंधित है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित है? तो 100वां संविधान संशोधन 2015 जो है भूमि हस्तांतरण और भारत बांग्लादेश से संबंधित है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया है? तो जीएसटी जो है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा किस संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो यह जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मिला है, इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 103वें संशोधन 2019 द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो जो अधिकतम 10% आरक्षण प्रदान किया गया है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 104वें संशोधन 2020 ने एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की समय अवधि को 70 वर्ष से बढ़ा करके कितनी कर दी है? तो 70 वर्ष से बढ़ा करके 80 कर दी है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 105वें संशोधन 2020 ने कौन सी शक्ति राज्यों को वापस दी है? तो यह जो है ओबीसी एसईबीसी पहचान दी है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 106वें संशोधन 2023 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो महिलाओं के लिए जो है 33% सीट आरक्षित होती है, इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से शासित नहीं है? तो 6वीं अनुसूची से जो है यह सिक्किम नहीं संबंधित है, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो वह जो है अनुच्छेद 10वीं अनुसूची है। कौन सी है? 10वीं अनुसूची, इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची जो है यह पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो संसद का वर्णन
आर्टिकल किसमें किया गया है? आर्टिकल 69 में किया गया, 79 में किया गया। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एसएससी जीडी के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके लिखें कि आपका स्कोर कितना रहा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।